My dear children, respected parents, and worthy teachers, नमस्कार। इस कोरोना महामारी के टाइम में what the schools have been able to achieve with such limited resources and within so limited time span, it is remarkable. Almost overnight, schools ने, उनके teachers ने, उनकी IT teams ने, they found different ways to connect with the children, to teach them online, to keep them productively engaged, and still follow social distancing and lockdown. Teachers के लिए, staff के लिए, this was very time consuming. इसमें क्लासेस में पढ़ाने से भी ज़्यादा उनका टाइम एफर्ट लगता है because all of it happened so suddenly that they had very limited resources, limited number of books, घर में white boards नहीं थे, रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन जो उनके पास था वो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, बच्चों को पढ़ाने की ललक थी और उनकी फैमिली की सपोर्ट थी। परिवार का कोई सदस्य डायरेक्टर बना, कोई कैमरामैन बना और सब मोबाइल फोन्स लेके शूटिंग में, रिकॉर्डिंग में लग गए। Being a doctor as well as the chairman of a school, I am worried about a number of other things. ये मुश्किल दौर है, लेकिन मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती। जब स्कूल खुलेंगे उस टाइम हमें क्या क्या और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मैं उन चीज़ों के लिए भी चिंतित हूँ, सोचता हूँ। उनके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि मैं स्कूल के बारे में, एजुकेशन के बारे में, स्कूल का, बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर का, इनके आपस के रिश्ते के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। हर स्कूल में ये रिश्ता जो है वो एक बहुत मजबूत, एक विश्वास का होना चाहिए। एवरी सिटी, हर शहर में बहुत सारे स्कूल होते हैं और ऑलमोस्ट सबका करिकुलम एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है या एनसीईआरटी की बुक्स ही लगती हैं। लेकिन फ़र्क होता है पढ़ाने के तरीके का, उस अप्रोच का, स्कूल की विजन का, जो ये नहीं कि मैं जो तरीका अपना रहा हूँ वो ठीक है, सिर्फ बाकी तरीके गलत हैं, या कोई दूसरा स्कूल जो भी तरीका अपना रहा है वो ठीक है और तीसरे का गलत है। वो एक बैलेंस होता है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का और स्कूल की विजन का। हर अभिभावक, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए, उनके दिमाग में ये तय होता है कि वो कैसी पढ़ाई चाहते हैं, वो स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और जहाँ पर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और स्कूल की विजन, उसका मिलान हो, वो दोनों एक ही दिशा में चलती हों, उस स्कूल में पेरेंट्स को अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहिए। धीरे धीरे हर शहर के स्कूल का पेरेंट्स को एक रेपुटेशन बन जाती है और उन्हें पता होता है कि हाँ, यहाँ पे जो हम चाहते हैं उस तरह का पढ़ाई, बाकी एक्टिविटीज़ का माहौल है और हर स्कूल अपनी एक जगह बना लेता है। अल्टीमेट एम सबका यही है कि हाँ, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाई जाए और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज़ अ ट्रस्ट बिटवीन पेरेंट्स, टीचर्स, मैनेजमेंट, दूसरे स्कूल के सपोर्ट स्टाफ। जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, वो एक दूसरे को एनकरेज करें, वो एक दूसरे को समझें और वो ये विश्वास रखें कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो बच्चों की भलाई के लिए और उसी उद्देश्य से किया जा रहा है। ये ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये ट्रस्ट नहीं हो, जब हम रोज किसी ना किसी बात पे हमारे
मतभेद हों, हमारे विचारों का मिलान ना हो, तो बेहतर ये होता है कि रोज इस बात पे परेशान होने की बजाय, इससे तंग होने की बजाय, हम उस संस्था का चुनाव करें जहाँ पे हमारे विचार मिलते हों। जैसा परिवार में भी कहा जाता है कि किसी भी बात पे मतभेद हो सकते हैं, उनका समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे पे विश्वास रहना चाहिए, और वो आज के हालात में, आज के टाइम में तो और भी ज़्यादा जरूरी बन गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज आई एंटिसिपेट एंड द लॉन्ग रोड अहेड, कि जब ये कोरोना का पेंडेमिक, इसका लॉकडाउन खत्म होगा, तब क्या होगा। मेरे हिसाब से लॉकडाउन अभी चाहे जल्दी ही खत्म हो जाए, लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इनको खुलने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम सारी एहतियात, सारी प्रिकॉशंस, जब हम ये संतुष्ट होंगे कि हाँ, बच्चों के स्कूल जाने में अब कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, तब स्कूल, कॉलेजेस हम खुलने की आसार रखते हैं। तब हम सोचते हैं कि ये बच्चों का वापस से स्कूल जाना शुरू हो सकता है। और उस टाइम तक हमें ये साइकिल, वी हैव टू सस्टेन दिस साइकिल ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, ताकि बच्चों की पढ़ने की आदत बनी रहे, ताकि उनका कुछ हद तक करिकुलम कवर होता रहे। चाहे जो क्लासरूम टीचिंग है, ऑनलाइन टीचिंग उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती, लेकिन ना से कुछ बेहतर है। जब भी वो स्कूल आएंगे, कुछ पोर्शन उनका कवर्ड होगा और उनको बैठने की, किताबों से पढ़ने की उनकी आदत बनी रहेगी। सो वी हैव टू सस्टेन दिस साइकिल of online teaching, of continuously motivating the staff and paying their salaries, ताकि वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते रहें, and a regular payment of school fees, ताकि अभिभावक जो स्कूल फीस दे रहे हैं उनसे स्टाफ मेंबर्स और बाकी टीचर्स की सबकी सैलरी रेगुलर चलती रहे, so that we can tide over this phase of crisis and be ready for the time when it's time for the schools to reopen. जब स्कूल्स दोबारा खुल जाएंगे, तब सबके दिमाग में बहुत से फियर्स, बहुत सी एप्रीहेंशंस, बहुत से विचार होंगे। वो डर, वो खतरा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वो टीचर्स के लिए भी है, वो दूसरे स्टाफ के लिए भी है, वो मेरे लिए भी है, मेरे बच्चों के लिए भी है, क्योंकि कोरोना से किसी को भी ये बीमारी हो सकती है और सबको ही एहतियात रखनी चाहिए। जो इश्यूज मेरे हिसाब से सामने आएंगे, ट्रांसपोर्ट अ मेजर इशू, कि जिस टाइम स्कूल खुलेंगे क्या बच्चे स्कूल बस का इस्तेमाल करके वापस स्कूल बसेस में स्कूल आ सकेंगे, या उनके पेरेंट्स उनको अपनी अपनी गाड़ियों में छोड़ के जाएंगे, जो मुझे नहीं लगता कि संभव है। जितने बच्चे यूजुअली पहले बसेस में आते थे, क्या हम उतना ही डिस्टेंस, उतनी ही सीटिंग रख के ला सकेंगे, या हमें वो नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसा मास्क आजकल हमें पहनने की आदत है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और सब संस्था ये समझाती हैं, ये कहती हैं, अपील करती हैं कि मास्क हमेशा हमेशा जब भी हम घर से निकले पहने रहना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक तो मास्क यूनिफॉर्म का एक अनिवार्य हिस्सा बन के रहेगा। सुबह स्कूल में आते ही जैसे अटेंडेंस होती है, क्या अटेंडेंस के साथ हम थर्मल स्कैनर से सब बच्चों का तापमान, टेम्परेचर वो भी चेक करेंगे, और जैसे बीच में वाटर ब्रेक्स होती हैं, क्या हैंड सैनिटाइजेशन ब्रेक्स भी करनी जरूरी होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग इम्पॉर्टेंट है, उसी से हम कोरोना को मात दे पाए हैं और उसका आगे भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्या क्लासरूम्स में CBSE गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से एक एवरेज क्लासरूम 500 स्क्वायर फीट का होता है, और उसके अंदर 40 से 45 बच्चे अलग अलग स्कूल्स में होते हैं। एक एक बेंच पे 2 बच्चे, या कुछ बड़े बेंचेस हों तो 3 बच्चे एक के साथ एक एल्बो टू एल्बो बैठते हैं। लेकिन स्कूल खुलने के टाइम पे क्या यह करना संभव होगा? क्या बच्चों के लिए सेफ होगा? अगर नहीं, तो जब हमें क्लास की स्ट्रेंथ रिड्यूस करके ऑलमोस्ट हाफ पे
लगभग 25 स्टूडेंट एक क्लास में हमें करने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या स्कूल्स के पास उतने बेंचेस, उतने क्लासरूम्स, हम कैसे उन्हें अरेंज कर पाएंगे, ये चीज़ भी हमें सोचनी है। और जब बच्चों का अगर हम नंबर क्लासरूम्स में कम करते हैं तो हम सिलेबस कैसे पूरा करेंगे, टीचर्स उनके पीरियड्स अगर इंक्रीज होंगे तो वो कैसे अपना करिकुलम कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। असेंबलीज, स्पोर्ट्स, लंच या ब्रेक के टाइम पे बच्चों का आपस में मिलना, मेरे ख्याल से ये तो काफ़ी टाइम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बहुत ज़रूरी होगा कि हम सेल्फ रेगुलेशन या अपने आप को रेगुलेट करें। मतलब अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टाफ मेंबर को थोड़ा सा भी ये शक है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें सेल्फ रेगुलेट करते हुए उन्हें स्कूल नहीं आना चाहिए, उन्हें दूसरों से दूर रहना चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ के कारण किसी भी दूसरे की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, किसी भी दूसरे की हेल्थ को नुकसान ना हो। ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी, अगर उनका बच्चा ये लगता है कि वो बुखार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम स्कूल भेजने का रिस्क बिल्कुल ना लें। एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एसी जहाँ भी हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने चाहिए, और स्प्लिट एसीज़ या रूम एसीज़ भी जो हैं उनको कितना हम यूज़ कर पाएंगे वो टाइम के साथ पता चलेगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि हर क्लासरूम में सनलाइट आती हो, वेंटिलेटेड क्लासरूम्स हों, ताकि कोरोना का रिस्क कम से कम घटाया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। स्कूल खुलने के बाद नॉर्मल रूटीन एजुकेशन के साथ साथ मॉरल, सोशल और इमोशनल लर्निंग के ऊपर भी हमें फोकस देना होगा। इतने टाइम घर पे रहने के कारण, इतने टाइम बीमारी के बारे में सुनने के कारण सब बच्चों पे, उनके अभिभावकों पे, सब पे उसका असर पड़ता है। और ये ज़रूरी है कि हम मॉरल और इमोशनल सपोर्ट बच्चों को भी, एक दूसरे को भी दें, ताकि जो भी हमारी आज सिचुएशन है कल हम उससे बेहतर और ज़्यादा स्ट्रांग बने, ताकि हम इस टाइम से निकल सकें। और मेरे हिसाब से this will be just a beginning, because as we answer these questions there will be new questions which will arise, और नए सवाल, नई परिस्थितियां और नई मुश्किलें आएंगी। और उस टाइम में अगर हम चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा, उनकी मॉरल, इमोशनल सपोर्ट और क्वालिटी, वो चीज़ मेंटेन रहे, तो बहुत ज़रूरी होगा कि हम सब मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे पे विश्वास करते हुए, एक दूसरे का सहारा लेते हुए हम आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हम सारे एक परिवार की तरह साथ रहेंगे और केवल एक चीज़ दिमाग में और अपने मन में रखेंगे कि बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए क्या ज़रूरी है, तभी हम इस बीमारी को, तभी हम इस वातावरण को, और तभी हम बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आगे कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि कहा गया है, आवर डेस्टिनी इज नॉट रिटन फॉर अस बट बाय अस। लेट्स राइट आवर डेस्टिनी, लेट्स ऑल बी टुगेदर, लेट्स सपोर्ट ईच अदर। धन्यवाद।